नमस्कार, मैं अरुण कुमार द्विवेदी। आप देख रहे हैं न्यूज़ आपके साथ। आज हम हैं मेजा विधानसभा क्षेत्र के मेजा ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख प्रेम शंकर शुक्ल उर्फ मुन्नन शुक्ल के साथ हम बातचीत करेंगे। जी, जैसे कि आप पर आरोप लग रहे हैं एक उम्मीदवार द्वारा, इस विषय पर आप अपनी बात रखिए। इस पे तो हम परसों 7:30 बजे शाम को लाइव पे आ चुके थे, सारा चीज़ बता चुके थे। पुनः आपको बताना चाहता हूँ कि ये आरोप गलत था। हाँ। टिकट मैंने नहीं दिलवाया था, टिकट वह स्वतः लिए थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि मेरी मदद करिए। उन्होंने क्षेत्र के तमाम लोगों का नाम लिया था, उसमें प्रतिष्ठित लोगों का नाम लिया था, जो राजनीतिक लोग थे उनसे नाम लिए थे और कहे कि सब लोग मेरा मदद कर रहे हैं। उसमें मैं अपने लाइव में पूरा चीज़ कह चुका हूँ। तो अगर वो लगा रहे हैं तो नहीं, अब वो नहीं, जाने। आपने लाइव कहा था हमारे न्यूज़ आपके साथ। जो है ये सवाल है, आप इस चैनल के माध्यम से भी अपनी पूरी बात कह सकते हैं। पूरी बात कहना है कि लाइव में मैंने बताया था। पहले तो मैं अपने सबसे प्रिय भूमि मेजा के अपने सभी भूमि का नमन करते हुए अपने मेजा के सभी बड़ों का प्रणाम और छोटों नौजवानों को आशीर्वाद के साथ साथ में अपने हमजोलियों को सादर समादर करते हुए आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जो बाबा तिवारी प्रत्याशी के द्वारा आरोप लगाए थे वो गलत थे। उसमें गांधी जी का नाम लिए थे शुक्लपुर के, कि वो भी थे, मौजूद थे। और गंगा जल उठाने के लिए बात कह रहे हैं, वो मामला मनगढ़ंत था या क्या था ये तो वही जान सकते हैं। लेकिन उन्होंने फ़ोन करके अपनी बात को कल माना कि मैंने गलत कहा था। और उसके बाद मैं लाइव में आया था तो लाइव में तमाम बातें आई थी। अब मेरे ख्याल से बाबा एक अच्छे नेता हो सकते हैं, जी, लेकिन अपनी कुछ आदतों को छोड़ दें तो। जी, मैंने उनको सलाह दिया था। जी, वो जिला पंचायत का चुनाव जब स्वतः लड़े थे पहली बार, तो उनकी माताजी चुनाव हार गई थी। वहाँ से उनका राजनीतिक शुरू हुआ था। जब से मैं राजनीति कर रहा हूँ, जब से मैं ब्लॉक प्रमुख बना हूँ, 2005 में मैं उन्हीं के बगल लखनपुर से बीडीसी चुना गया था और 368 वोटों से वहाँ से चुनाव में जीता था। और लखनपुर में मेरे ख्याल से मुझे 480 वोट मिला था। आज तक उस रिकॉर्ड को न तो विधायक, न तो सांसद, न तो ग्राम का प्रधान और न तो बीडीसी, किसी ने इस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाया। उनके घर से मुश्किल 100 मीटर की दूरी पे मैं चुनाव लड़ा था। लोगों का स्नेह था, अपने गांव से दूर जा कर के चुनाव लड़ा था, क्योंकि मेरा गांव उस समय आरक्षित था। उसके बाद मैं ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ा था। समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया था, मैं निर्दलीय लड़ा था। क्षेत्र के सभी वर्गों का, चाहे जिस जात धर्म का व्यक्ति रहा हो, उन्होंने मेरी सहायता किया, मेरी मदद किया, वोट दिया, मैं चुनाव जीत गया। उसके बाद बाबा तिवारी चुनाव लड़े और बढ़िया शानदार चुनाव लड़े जिला पंचायत का दूसरी बार। और वो 2000 वोटों से, 2000 या 2100 वोटों से नंदलाल पटेल को चुनाव हरा करके विजयी हुए। उसके बाद में कुछ ही दिन बाद फिर चुनाव आ गया विधानसभा का। वो चुनाव लड़ने लगे तो मेरी एक आदत है कि मैं लोगों को बिना राय मांगे राय दे देता हूँ। ये मेरी कमी है। मैंने उनको राय दिया कि इतनी जल्दीबाजी मत करिए, अभी आप जिला पंचायत हुए हैं तो विधायक मेरे बिना कहे हुए वो चुनाव कांग्रेस पार्टी से लड़ गए और 10,500 वोट चुनाव में पाए। जबकि उस समय कांग्रेस की स्थिति ये थी कि कोई भी प्रत्याशी, जो चुनाव हो रहे थे, 3-4 से ज़्यादा मेजा में कोई पा नहीं रहा था। उस दौरान उस समय बाबा नए नए आए थे, बाबा की अच्छी लोग अच्छा नेता मान रहे थे, तो वो मेरे ख्याल से 7,000 7,500 उनका निजी वोट रहा होगा, 3,000 कांग्रेस पार्टी का रहा होगा। चुनाव जीत गए। उसके बाद में भी उनका क्रम चलता रहा। वो फिर जिला पंचायत लड़े और पत्नी को भी लड़ाए थे, वो हार गई थी। फिर पुरुआ ब्लॉक से जाके लड़े। मैंने बार बार जब मुलाकात होती थी तो कहते थे यार कि बाबा जल्दीबाजी मत करिए, जब भगवान ने भाग्य में लिखा होगा तभी पद मिल सकता है। फिर वो जिला पंचायत का चुनाव उरुआ ब्लॉक से लड़े, वहाँ से हार गए। फिर उसके बाद में उनकी पत्नी भी हार चुकी थी जब वो जीते थे। उसके बाद में फिर अभी वो जिला पंचायत का चुनाव लड़े और जिला पंचायत का चुनाव वो भाजपा ने उनका टिकट काट दिया था। उन्होंने आरोप लगा कि विधायक जी ने मेरा टिकट कटवा दिया। और वो बिना भाजपा के सहयोग के चुनाव लड़े और 4500 वोट पा करके चुनाव 900 वोटों से वो जीत गए। लेकिन मैं
कभी किसी नेता के सामने इसलिए नहीं झुका कि मैं कभी गलत नहीं था। न तो मैं थाना कचहरी का काम करता हूँ और न तो पब्लिक में ही किसी से भी पूछ लीजिए मेरे बारे में लोगों का क्या राय है। अब हम अपने मुंह से क्या कहें। और कोई नेता मैंने अपने उसमें लाइव में भी वक्त पे 1-2 रात में लोग जो बाबा तिवारी की मदद कर रहे थे, विधायक जी के विरोधी ब्राह्मण वर्ग के लोग ज़्यादातर थे उसमें, वो सब पलट करके समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी संदीप पटेल के तरफ चले गए, जिसके कारण विधायक जी को 3295 वोटों से हार हुआ। ये बहुत बड़ी हार नहीं थी। विधायक जी को चुनाव जीतना चाहिए। ये मान के चलिए कि वही स्थिति थी कि जैसे भोजन बन के तैयार हो जाए और कोई कुत्ता या बिल्ली आकर के मुँह डाल दे और खाना अशुद्ध हो जाए और व्यक्ति भूखा रह जाए। ठीक वही स्थिति थी। जो हमारे साथ के लोग थे उन्होंने भी गलती किया है कहीं न कहीं। अभी एक चीज़ और सोशल मीडिया पर निकलकर सामने आ रही है, 3 लोग हैं जिनको आरोपी बनाया गया है। मैं आपको नाम बताना चाहिए। एक हैं हमारे मांडा के पूर्व ब्लॉक प्रमुख हैं अशोक सिंह जी, दूसरे हैं राजू शुक्ल और तीसरे हैं विधायक हैं कलेक्टर पांडे जी। तो इन पर आरोप लग रहे हैं कि इन्होंने ऐसा कुछ किया है इस विषय में। देखिए, अब हम देखे तो हैं नहीं कि अशोक सिंह ने क्या किया या कलेक्टर पांडे ने क्या किया, लेकिन राजू ने क्या किया। लेकिन मेरे ख्याल से ये लोग बड़े नेता जरूर हैं लेकिन अपनी पोलिंग कभी नहीं जिता पाते हैं। मुझे पूरा याद है कि जब एस.के. मिश्रा चुनाव लड़े थे बीएसपी से, और नहीं, एस.के. मिश्रा लड़े थे निर्दलीय लड़े थे पहला चुनाव, और कलेक्टर पांडे जी उस समय विधायक करछना के थे और विधानसभा नई बन गई थी। वो चुनाव लड़े थे बसपा से। और उनके सामने थे गामा पांडे जो उन्हीं के पड़ोसी भी हैं, भाई भी लगते हैं, वो थे। तो मुझे उस समय की भी घटना याद है कि एस.के. मिश्रा पहले नंबर पे थे, कलेक्टर पांडे दूसरे नंबर पे थे और गामा पांडे तीसरे नंबर थे। उसके बीच के चुनावों का तो मुझे ध्यान नहीं है क्योंकि नहीं, लेकिन उस चुनाव में मैं गामा पांडे को जिताने का काम किया था। मेरी पोलिंग पे कलेक्टर पांडे केवल 8 वोट में बुलडोजर चला है। तो जैसे गाँव में अवैध कब्जे हैं, जैसे तालाब हो गया, तमाम प्रकार इसमें अवैध कब्जा है, तो क्या बाबा का बुलडोजर गांव में चलेगा इस बार? नहीं, बुलडोजर चलना तो सही है लेकिन बुलडोजर गलत आदमी के साथ ही चलना चाहिए। पहले तो सरकारी कार्य में त्रुटियां हैं। जब कोई सड़क के किनारे निर्माण कर रहा है या तालाब पे निर्माण कर रहा है, कहीं भी सरकारी ज़मीन पे निर्माण कर रहा है या किसी किसान के ज़मीन पे जबरन निर्माण हो, तो उसी समय प्रशासन को सतर्क होना चाहिए, उस समय रोकना चाहिए। अब यहाँ उल्टा है, यहाँ जब कब्जा हो जाता है तो कब्जा को हटाने के लिए फिर मुकदमेबाजी शुरू हो जाती है। और ये काम अगर निष्पक्ष भाव से हो और अपराधी को ही दंड मिले तो ये काम निंदनीय नहीं है, ये काम प्रशंसनीय है। इसमें चाहे गांव हो चाहे शहर हो, अपराधी तो अपराधी होता है, चाहे जिस जात का अपराधी हो, लेकिन पक्षपात पूर्वक कार्यवाही नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से जैसा कि हमारे साथ थे आज कैमरामैन के साथ न्यूज़